गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं पर्सनली आपको कुछ बताना चाहूँगी, ठीक है। और कौन सी, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तो अननोनली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ तो करते ही हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि अननोनली जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं तब भी हम कोई ना कोई टेक्निक लगा रहे होते हैं, अननोनली लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई टेक्निक हम यूज़ कर रहे होते हैं। और आज मुझे ये पता है कि मैं, जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तो मैं अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके मैं कौन कौन सी टेक्निक कर रही थी, अननोनली कर रही थी। आज मुझे पता है कि वो टेक्निक है, बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो टेक्निक है। और कौन सी टेक्निक मैं यूज़ कर रही थी, दो टेक्निक मैं लगा रही थी, बट इस वीडियो में मैं एक ही टेक्निक पे बात करूँगी। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगी, उसमें मैं दूसरी टेक्निक के बारे में बात करूँगी, ठीक है। पर्सनली मैं दो टेक्निक अननोनली यूज़ कर रही थी, ठीक है। और कैसे अननोनली चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हो रही थी, लेकिन वो नेगेटिव वे में हो रही थी, क्योंकि मुझे उस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो प्लीज़, अगर आप भी करते हो तो उसको मत करना, ठीक है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जो मैं कर रही थी, और वो टेक्निक है स्क्रिप्टिंग। अब आप बोलोगे कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक तो बहुत अच्छी टेक्निक होती है, उसमें क्या गलत होता है, तो अभी बताती हूँ, ठीक है। स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज़ क्यों करते हैं? हम अपने डिज़ायर्स लिखते हैं, हम अपनी मैनिफेस्टेशन लिखते हैं, हम अपनी डेस्टिनी लिखते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं, है ना। उस वजह से हम यूज़ करते हैं ना स्क्रिप्टिंग को। लेकिन मुझे लिखना बहुत पसंद है, मतलब बचपन से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लिखना बहुत पसंद है। लाइक मैं टीनेज में थोड़ा आना स्टार्ट हुई थी, उस टाइम मुझे लिखना सच में मुझे इतना पसंद है। मैं अलग से डायरी रखना स्टार्ट करने लग गई थी, उसमें अपने सारे इमोशंस लिखती थी मैं, ठीक है। मैं किसी को बताना प्रेफर नहीं करती। मैं किसी को, पहले भी मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती थी ना, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। ये मेरी हैबिट है, एंड ये मेरी बहुत अच्छी हैबिट है। उस टाइम मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं पता था, लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी हैबिट है। मैं अपनी प्रॉब्लम कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती, मैं उसको लिखना पसंद करती हूँ। मैं ये पसंद करती हूँ कि लोगों को बताने से अच्छा है लिख दो, नोटबुक को सुना दो, लेकिन लोगों को मत सुनाओ। क्योंकि मेरे माइंड में ये बैठा हुआ था कि लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, लोग सिर्फ हंसते हैं, इसके अलावा लोग हमारी हेल्प नहीं करते। तो लोगों से शेयर मत किया करना चाहिए उसको। लोग सिर्फ उसको एक मतलब लाइक एज ए जोक वे में लेते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं बताते हैं, है ना। तो लोगों से कभी मैं शेयर नहीं करती थी। लिखना पसंद था, इसलिए मैं चीज़ों को लिख देती थी। लेकिन मैं लिखती कैसे थी कि वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए। अब स्क्रिप्टिंग करना अच्छी बात थी, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था स्क्रिप्टिंग टेक्निक इतनी ये कोई टेक्निक होती है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है। और 1.5 साल पहले, या बोलूँगी मैं 2 साल पहले, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, है ना। वो सब सिचुएशन में याद करती हूँ, मैं बताना नहीं चाहती, है ना, पर्सनली है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि उस टाइम मैं लिखती थी चीज़ों को, इतना लिखती थी कि वो हमारी मेरी चीज़ें और ज़्यादा मैनिफेस्ट तो हो रही थी, लेकिन वो नेगेटिव वे में हो रही थी। क्योंकि मैं उसको ऐसे लिख रही थी, लाइक मेरी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी में ही इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है, मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है। ऐसे लिखती थी कि वो और ज़्यादा क्रिएट होती थी, है ना। तो लिखना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस वे में अगर आप लिख रहे हो तो वो चीज़ गलत है। अगर आपके पास ऐसी लिखी हुई चीज़ें भी पड़ी है ना, कि आप कभी पुरानी पड़ी होती हैं, उसको जला दो, बंद कर दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन ही क्रिएट करेगी, पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। लिखना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह लिखना बहुत गलत है। जो पर्सनली मैंने आज, मतलब अब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, इतना नॉलेज गेन मैंने करा है, तब मुझे पता चला है कि वो मेरी कितनी बड़ी गलती थी कि मैं इस तरह उन चीज़ों को लिखती थी। लिखना है डेस्टिनी लिखो, लिखना है मैनिफेस्टेशन लिखो, लिखना है डिजायर्स लिखो। आज नहीं तो कल वो लिखी हुई चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी, ठीक है। क्योंकि हम जो लिखते हैं, मतलब फिजिकली हम लिखते हैं ना, लाइक एक फिजिकल एक्टिविटी होती है लिखना, तो उसके अंदर थोड़ा इमोशंस तो हमें आता है, थोड़ा लिखते हैं तो फीलिंग्स आती हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो जब हम लिखते हैं वो चीज़ होती ही होती है। एंड नेगेटिव वे में कोई चीज़ लिखते हैं वो जल्दी होती है। पॉजिटिव वे में हम कुछ लिखते हैं तो हम डाउट करते हैं ना, कि होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो डाउट करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव वे में जब हम लिखते हैं तो हम डाउट नहीं करते कि होगा या नहीं होगा, वो होगा ही, डेफिनेटली होगा। कि नेगेटिव वे में लिख रहे हैं और इतने इमोशंस के साथ लिख रहे हैं, तो होना ही होना है। तो ये गलती अगर आप करते हो, मत करना, ठीक है।
लिखना अच्छी बात है, लेकिन उसको नेगेटिव वे में लिखना बहुत गलत है। और अब नेगेटिव वे में भी दो तरीके से लिखना होता है। पहला है, जैसे अभी मैंने बताया कि उसको और ज्यादा ऐसे मत लिखो कि वो और ज्यादा क्रिएट हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज, हम उसको ऐसे भले ही लिख सकते हैं इंट्यूशन के साथ सॉरी, एक इंट्यूशन के साथ लिख सकते हैं कि मेरी ये नेगेटिविटी है, मेरा ये नेगेटिव थॉट है, मैं इसको इस नोटबुक में लिख रही हूँ और ऐसे लिख रही हूँ, इस फीलिंग के साथ लिख रही हूँ कि ये थॉट मेरे माइंड से निकल गया है, मेरी लाइफ से निकल गया है। और उस पेज को फिर आप जला दो, बंद कर दो, या उसको फाड़ के फेंक दो इस इंट्यूशन के साथ कि अब ये जो सिचुएशन है मेरी लाइफ से पूरी तरह से चली गई है, अब ये मेरी लाइफ में नहीं है। ये इंट्यूशन के साथ अगर हम कुछ लिखते हैं वो सही है, ठीक है। लेकिन मैं उसको इस इंट्यूशन के साथ नहीं लिखती थी, मैं ऐसे लिखती थी कि वो चीज़ मेरी लाइफ में और ज़्यादा रिक्रिएट हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे रो रो के मैं लिखती थी, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद था। स्क्रिप्टिंग करना मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं लिखना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बोलती हूँ उससे ज़्यादा अगर मैं लिख के छोड़ देती हूँ ना, वो चीज़ जल्दी होती है मेरी लाइफ में। और कहीं ना कहीं मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ डाल चुकी हूँ कि मैं जो लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी बन जाती है। मैं जो भी लिखती हूँ वो मेरी रियलिटी में आता ही आता है, ठीक है। तो उस टाइम तो नेगेटिव वे में आती थी, क्योंकि मैं नेगेटिव लिखती थी, सारी चीज़ें लिख देती थी। क्योंकि मैं किसी से अपनी बातें शेयर कभी नहीं करती थी, मुझे शेयर नहीं करना पसंद था किसी से कि नेगेटिव सिचुएशन डिस्कस करो, कभी नहीं की मैंने, कभी भी नहीं की। लाइफ में ऐसे कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैंने कभी किसी से शेयर की ही नहीं, कभी शेयर नहीं करना, मैं पसंद ही नहीं करती। अगर कोई भी हमारे ऐसा होता है ना, कोई इंसान भी मुझे ऐसा दिख जाता है ना, कोई होता है ना कि हमारे साथ वो नेगेटिव बातें शेयर करता है, तो होता है, लेकिन मैं मतलब मुझे बहुत ही रेयर पसंद है कि मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करूं। भले ही ऐसा कोई क्लोज हो जाता है जिसमें हम थोड़ा और ज़्यादा बिलीव कर पाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि हाँ इस पे हम इसको बता सकते हैं, तो वो अलग बात है। बट मैक्सिमम मैं अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। मैं ऐसा सोचती हूँ कि लोग सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक बनाना पसंद करते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी मतलब एज ए वो एक जोक की तरह उसको लेते हैं, लेकिन लोग कभी सॉल्यूशन नहीं बताएंगे आपको। हाँ, आपके फेस पे भले ही वो ऐसा रिएक्ट कर दे, है ना, एक जैसा बेचारा टाइप से रिएक्ट करें, है ना, आपके सामने वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वो वाइब्रेशन से पता चल जाता है कि कैसे कौन इंसान क्या होता है ना। तो पीठ पीछे सब लोग वही करते हैं, जैसे मजाक उड़ाते हैं, मजाक ही उड़ाते हैं। तो बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। मेरे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई थी, कभी प्रॉब्लम शेयर मत करो अपनी। तो इसलिए मैं लिखती थी उसको, और इतने नेगेटिव वे में लिखती थी, इतनी नेगेटिव चीज़ें लिखती थी कि वो चीज़ मेरी रियलिटी में और ज़्यादा बढ़ रही थी। क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद था, और मैं पर्सनली डायरी तो रखती ही थी, अभी भी रखती हूँ डायरी तो, है ना। लेकिन अब वो अलग बात है कि अब मुझे पता है, तो मैं अपनी डिज़ायर्स लिखती हूँ, अपनी डेस्टिनी लिखती हूँ, अपनी अच्छी चीज़ें लिखती हूँ। लेकिन पहले मैं ये चीज़ नहीं लिखती थी, पहले मैं नेगेटिव चीज़ें लिखती थी, और वो मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा रिक्रिएट होती थी, रिक्रिएट होती थी, रिक्रिएट होती थी। तो ये गलती अगर आप करते हो ना, तो प्लीज़ मत करना, प्लीज़ मत करो, क्योंकि इससे चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव होती हैं, ठीक है। ठीक नहीं होती, नेगेटिव होती हैं, जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इस चीज़ को फील करा है। और मैं एक दूसरी टेक्निक भी यूज़ करती थी जाने अनजाने में, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। ये सिर्फ मेरा इसी टेक्निक पे है ना, जो अब पावरफुल टेक्निक बहुत है ये। अब मुझे पता है कि ये टेक्निक बहुत पावरफुल है, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था, लिटरली मुझे नहीं पता था। एंड उन चीज़ों को मैं रिक्रिएट करती जा रही थी, करती जा रही थी, करती जा रही थी। एंड आज मुझे रियलाइज़ हुआ था, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जाने अनजाने में मैं वो टेक्निक तो यूज़ कर रही थी, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं पता था, टेक्निक तो लगा रही थी, बट नेगेटिव वे में लगा रही थी, है ना। तो अगर आप ये प्रॉब्लम, अगर आप इस चीज़ को अगर आप करते हो फॉलो, तो प्लीज़ मत करो। लिखना है डेस्टिनी लिखो, अपनी चीज़ें पॉजिटिव वे में लिखो, है ना। अपनी लाइफ से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखो, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें मत लिखो, नो, ठीक है। तो मुझे यही बोलना था इस वीडियो में, एंड आई होप मैंने बहुत अच्छे से बताया, समझाया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में पार्ट 2, जो दूसरी टेक्निक मैं क्या यूज़ करती थी उसको लेके, ठीक है। तो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच।